इस भूमि को, ये गर्भ है, ये भूमि है, ये योनि है, इसको बच्चे के लिए तैयार करना, क्रिएटिव फोर्स को इसमें बिठाना, इसको तैयारी करने के लिए हम हमारे विमेन को जो है मेंस्ट्रुएशन दिया गया है। तो ये शक्तिशाली प्रोसेस इसलिए है कि इसके अंदर से क्रिएटिव फोर्स बाहर आने वाली है। विमेन हमेशा पवित्र है, भले कोई बोले वो अपवित्र हो रही है, अपवित्र हो रही है, नहीं भाई, वुमेन हमेशा पवित्र है, वो विरक्त है, वो योगिन है। क्यों योगिन है? योगिनी का अर्थ होता है जो जोड़े, वो सबको जोड़ती है। योग का अर्थ होता है जोड़ना, तो योगिनी कौन? जो जोड़ दे, वो दो परिवारों को जोड़े, वो अपने अंदर से बच्चा निकाल करके उस बच्चे को संसार से जोड़े। क्या सच में भगवान बुरा मान जाएगा अगर एक पावरफुल औरत उन्हें छू रही है? मुझे पीरियड्स हो और मैं अपने पापा को जाके छू लूँगी, गले लगा लूँगी, क्या मेरे पापा बुरा मान जाएंगे? है तो कैसा भगवान ही है? नहीं चाहिए ऐसा भगवान। अगर भगवान क्यों बुरा मानेंगे? तंत्र ने बोला स्त्री कभी इम्प्योर हो ही नहीं सकती। माँ कामाख्या देवी, माँ कामाख्या देवी की जब बात करते हैं तो वहाँ तो देवी को ही एज अ ब्लीडिंग गॉडेस बोला गया है। यस। हेलो, मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट स्पिरिचुअल पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री। देखिए, मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स को पुराने समय में एक बहुत ही पावरफुल और मिस्टीरियस फेज माना गया था। तो ये इम्प्योरिटी जो एसोसिएट की जाती है वुमेन को लेकर पीरियड्स में, ये कहाँ से आई? क्यों इतनी भ्रांतियाँ फैली? ये जो फेज़ होता है ये एक्चुअली बहुत ही पावरफुल स्टेट है जहाँ पे एक वुमेन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है, अपनी डिवाइन फेमिनिन पावर में होती है, लेकिन फिर भी इतने मिथ्स इसके साथ एसोसिएट किए गए हैं कि अगर आप भगवान की पूजा करेंगे, भगवान को छुएंगे तो वो आपसे बुरा मान जाएंगे। क्या सच में ऐसा है? बिल्कुल भी नहीं। आज की जो मेरी गेस्ट हैं उन्होंने पीरियड्स की पावर को डिस्क्राइब किया है कि कैसे एक औरत बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है इस फेज़ में, वो किस प्रकार की साधना कर सकती है और कैसे उसकी साधना बहुत ही पावरफुल होती है, स्पेशली इन दिनों में। तंत्र और शक्तिज्म में पीरियड्स को, मेंस्ट्रुएशन को इतना पावरफुल क्यों बताया गया, आज हमने इन्हीं सब पर चर्चा की है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस पॉडकास्ट के एंड तक, और स्पेशली अगर आप एक फीमेल हैं तो आपको आज का ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अब मैं आपको मिलवाना चाहूँगी आज के मेरी गेस्ट से, जो कि एक श्री विद्या एक्सपर्ट हैं और तंत्र साधिका हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगी स्मिता वेंकटेश का। माँ, वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। Thank you so much for the invitation. I'm very excited for the topic that we are going to speak today. श्योर माँ, और हमारी ऑडियंस को भी, स्पेशली फीमेल ऑडियंस को तो आज का ये टॉपिक बहुत पसंद आने वाला है। देखिए, हम सनातन धर्म में विमेन को देवी का स्वरूप मानते हैं, और बीइंग अ फीमेल एक चीज़ जो हमें बहुत फेमिनिन बनाती है वो है मेंस्ट्रुएशन। Yes. और इसी को लोग बहुत इम्प्योर कंसिडर करते हैं, बहुत मिथ्स इसके अराउंड हैं। तो आज हम पीरियड्स का स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस ही जानेंगे। सबसे पहले तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि कहाँ से ये इम्प्योरिटी के मिथ्स आए एंड व्हाई women आर सो पावरफुल व्हेन दे आर menstruating. Yes. But let me first answer why women are so powerful when they're menstruating. Menstruation जो होता है हर महीने हमको होता है, 28 डेज का साइकिल होता है, 28 डेज में। एंड दिस हमारा जो हिंदू जो कैलेंडर होता है दैट ऑल्सो इज विद 28 डेज लूनर साइकिल। ओके, जैसे जैसे मून आगे पीछे होता है 28 डेज में उसका पूरा एक मतलब अमावस से लेकर पूर्णिमा जाता है, पूर्णिमा से लेकर फिर अमावस जाता है, तो वो एक साइकिल उसका पूरा कंप्लीट होता है, मून फेजेस। जैसे जैसे मून फेजेस अप एंड डाउन होता है वैसी वैसी वाटर के हाई टाइड लो टाइड आते हैं। हमारी बॉडी जो है ना 70% वाटर से बनी है। Yes. एंड मून जो है हमारे माइंड से कनेक्टेड है। सो अवर मून, हमको जो बोलते हैं ना कि वाटर अप एंड डाउन हमारे बॉडी में होता रहता है। सो इट इज़ ऑल कनेक्टेड विद द मून साइकिल। मून जो है हमको अमृत देता है, हमारी बॉडी में अमृत का संचरण उससे होता है। जो विमेन की बॉडी है उसको 28 डेज में पीरियड्स आने का विधान विधि ने बताया है। अगर नॉर्मल कोई व्यक्ति हो, अच्छा लाइफ जी रहा हो, तो उसका नॉर्मल साइकिल ऐसे ही होता है। अगर थोड़ा कोई स्ट्रेस्ड लाइफ होगा तो थोड़ा साइकिल बदलेगा, बट दिस वाज द विधान। इसमें क्या होता है, 28 डेज के बाद बॉडी में से जो फ्लश करने जैसी बातें हैं, टॉक्सिन्स हैं विमेन बॉडी में, उसको निकालना होता है।
क्यों? क्योंकि विमेन की बॉडी को ऐसा बनाया गया है जिसमें वो गर्भ धारण करेगी, यस, ठीक? तो उसके अंदर की जितनी टॉक्सिन्स जितने हैं वो सब निकालने की एक प्रक्रिया को 28 दिन के बाद सब कुछ फ्लश आउट करने की प्रक्रिया है मेंस्ट्रुएशन। एंड इट इज एकदम नेचर के साथ इसको आप जोड़ो। मैंने मून का एग्जांपल लिया। हाँ, मून हाई टाइड मतलब फुल मून होगा, हाई टाइड होगा। समुद्र को तुमने देखा है, समुद्र में कुछ भी कचरा फेंको वो हाई टाइड के बहाने सब कुछ बाहर लेके आ जाएगा, ठीक? और लो टाइड में वो शांत रहेगा। हमारा हालत वही होता है। 28 डेज के बाद एक ऐसी हाई टाइड आती है कि जितने कचरे हमने इकट्ठे किए थे सब कुछ को बाहर जाना है। 14th डे के आसपास हमारा ओव्यूलेशन शुरू होता है। दो पीरियड है, 14th डे के आसपास ओव्यूलेशन, उसके बाद हमारा ये पीरियड्स का साइकिल शुरू होने वाला, ठीक है? तो अंदर के कचरे को निकालना और इस भूमि को, ये गर्भ है, ये भूमि है, ये योनि है, इसको बच्चे के लिए तैयार करना, क्रिएटिव फोर्स को इसमें बिठाना, इसको तैयारी करने के लिए हम हमारे विमेन को जो है मेंस्ट्रुएशन दिया गया है। तो ये शक्तिशाली प्रोसेस इसलिए है कि इसके अंदर से क्रिएटिव फोर्स बाहर आने वाली है। और उसको जैसे हम लोग जब जमीन में ना बीज बोना होता है ना, खेती करनी होती है, तो पहले उसको खोदते हैं खूब और उसमें जितने भी वीड्स हैं वो सब निकाल लेते हैं, क्योंकि उसको बीज के लिए तैयार करना है। अगर वीड होगा तो वो बीज आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो सेम वे विमेन को ऐसा बनाया गया कि वो हमेशा देवी जैसे रहे। विमेन एक अग्निकुंड जैसे पवित्र ऑलवेज। मैं तो ये बोलूँगी विमेन से ज़्यादा विरक्त कोई है ही नहीं। हम पैदाइशी योगिनी है। पैदाइशी, हाँ, वाओ। क्योंकि आप पैदा होते बड़े होते माँ बाप आपके सोच लेते हैं ना, हाँ, ये तो हमारे घर से जाने वाली है, भले कितना भी प्यार करेंगे। माँ बाप भी आपको डिटैच होकर के प्यार करते हैं और हम भी माँ बाप को डिटैच होकर प्यार करते हैं। हमारा घर थोड़ी, हम तो एक दिन ससुराल जाने वाले हैं। और ससुराल पहुंच जाओगे, ससुराल में कभी भी एकदम से ये मेरा घर ऐसा लगता ही नहीं है। तो वुमेन जो होती है ना वो हमेशा विरक्त पैदा हुई है, वो हमेशा योगिन जैसा पैदा हुई है। विमेन हमेशा पवित्र है, भले कोई बोले वो अपवित्र हो रही है, अपवित्र हो रही है, नहीं भाई, वुमेन हमेशा पवित्र है, वो विरक्त है, वो योगिन है। क्यों योगिन है? योगिनी का अर्थ होता है जो जोड़े, वो सबको जोड़ती है। योग का अर्थ होता है जोड़ना। तो योगिनी कौन? जो जोड़ दे, वो दो परिवारों को जोड़े, वो अपने अंदर से बच्चा निकाल करके उस बच्चे को संसार से जोड़े। तो विमेन पैदाइशी पवित्र, पैदाइशी योगिन, पैदाइशी विरक्त, पैदाइशी देवी। विमेन अग्निकुंड है, ठीक है जी, जो उसकी हीट ज़्यादा होती है, उसको जो भी दो जहीं भी हो जाएगी, वो अपनी वाइब अपनी पवित्रता लेकर के जा करके उस स्थान को बदल देगी। तो इसलिए मेंस्ट्रुएशन जो है ये वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिएटिव फोर्स पैदा करने का एक माध्यम है और अंदर से टॉक्सिन सारे फ्लश करने का की बात है, इसलिए ये इतना स्ट्रॉन्ग है। माँ आपने कहा कि women are very powerful, यस especially when they are on their periods. यस तो ये इम्प्योरिटी के कॉन्सेप्ट्स को कहाँ से जोड़ा गया पीरियड्स के साथ, मेंस्ट्रुएशन के साथ? और क्या बहुत से मिथ्स हैं पीरियड्स के अराउंड। सबसे बड़ा ये है कि आप मंदिर नहीं जा सकते, आप भगवान को नहीं छू सकते। क्या सच में भगवान बुरा मान जाएगा अगर एक पावरफुल औरत उन्हें छू रही है? क्या सच में भगवान ऐसे हैं क्या? हाँ। इतनी छोटी सी बात के लिए बुरा मान जाएंगे? उसकी बच्ची ने उसको टच कर लिया, मुझे पीरियड्स हो और मैं अपने पापा को जाके छू लूँगी, गले लगा लूँगी, क्या मेरे पापा बुरा मान जाएंगे? है तो कैसा भगवान ही है? नहीं चाहिए ऐसा भगवान। अगर भगवान क्यों बुरा मानेंगे? मुझे एक मज़े की बात ये लगती है जब विमेन पीरियड के ऊपर ना आदमियों ने रूल्स बनाए, या जिन्होंने इसको कभी एक्सपीरियंस ही जिन्होंने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया है। यस, वो क्या जाने वुमेन का साइकिल क्या? तुम्हारे पास है क्या बच्चादानी? तुम्हारे पास है क्या? नहीं है ना? तो जिसके पास बच्चादानी नहीं तो उसको बकवास भी नहीं करना चाहिए। नो यूट्रस नो ओपिनियन। एग्जैक्टली फ्रेंड्स फैन वुड नो। एग्जैक्टली सीधी बात है। तो मेरी बात वही है कि बीच में भी किसी ने बोला था, इसी के ऊपर चर्चा की थी तो बहुत बड़ा उसका बवाल मचा था। मैं तो ओपनली बात कर रही हूँ क्योंकि डोंट कमेंट ऑन व्हाट यू डोंट नो। विमेन की ये जो प्रथा शुरू हुई थी, मुझे ऐसा लगता है कि सैनिटाइजेशन को लेकर के शुरू हुई। मैंने अपने आप को व्हेन दिस टॉपिक स्टार्टेड आई यूज्ड टू थिंक कि बैकडेटेड जाओ, पुराने टाइम में जाओ। आज के टाइम पे हमको पैड्स मिल जाते हैं, पुराने टाइम्स में क्या मिलते थे? कपड़े भी नहीं मिलते थे। पुराने टाइम्स में लोग
लकड़ी के बार्क को निकाल करके कपड़े बनाते थे उस समय में। तो मैं युगों की मतलब बहुत साल 5,000 7,000 साल पहले की बात कर रही हूँ। तो जो लकड़ी के बार्क के कपड़े पहन रहे हैं उसमें अगर किसी लड़की को पीरियड्स होएगा तो उसको पीरियड्स को रोकने के लिए कपड़ा कहाँ से दिया जाए या सैनिटरी नैपकिन कहाँ से दी जाए? तो उस लड़की को क्या बोलेंगे? भाई जंगल है, मिट्टी है, तेरे लिए घर बना दिया तो यहाँ आराम से बैठना, कहीं यहाँ वहाँ घूमेगी सब कुछ गंदा होगा। तो गंदा होगा, गंदा खून है, अंदर से टॉक्सिन निकल रहे हैं ना, तो गंदा खून होगा। और वैसे ही तुझे इतने मूड स्विंग्स, अगेन मूड स्विंग्स क्यों हो रहे हैं? चंद्रमा का साइकिल की वजह से। तो तेरे को मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तुझे तकलीफ हो रही है बॉडी में, तेरी बॉडी नए चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रही है, तो एक जगह आराम करके रह। तो शुरू वहाँ से हुआ होगा कल्चर ट्रेडिशन कि लकड़ी का बार के कपड़े पहन रहे हैं तो लकड़ी के बार में बैठा दिया, रेस्ट के लिए बैठ जा आराम से। अब टाइम आगे बढ़ता गया, फास्ट फॉरवर्ड, लोग आधुनिक होते गए, कपड़े बनने लगे। पहले तो चरखा में काट करके कपड़े बनाते थे तो भी कपड़े कम थे। आदमी के पास 2 जोड़ा साड़ी हो जाए तो बड़ी बात है औरत के पास। अब उसको बोले, अब उसकी लड़की को पीरियड्स आएगा, वो कहाँ से देगी? तो लड़की को क्या बोलेगी? घास फूस ला डालेगी, जाओ उधर के बैठ जाओ, है ना। फिर घास फूस थोड़े दिन के बाद यही होता था। हमारे आई वाज टॉकिंग टू समबडी साउथ के, उन्होंने मुझे यही बताया कि उनके वहाँ पर उनकी दादियाँ घास फूस पे जाके बैठती थी। तो मैंने ये पूछा तो घास दादी का कपड़ा क्या होता था? तो ये साउथ के थे। बोले दादी तो साड़ी पहनती थी बस। तो दादी के पास 2-3 साड़ियाँ होती थी, मतलब दादी जब छोटी थी, हम जस्ट सेइंग, दादी छोटी थी, उसके पास साड़ियाँ थी, वो साड़ियाँ पहनती थी। और बोलते थे कि उनको पीरियड्स का कपड़ा देते भी थे ना, कपड़े देते थे तो उसको धो करके सुखाते थे और फिर से उसको रीयूज़ करते। आज भी साउथ में कल्चर है पीरियड्स के कपड़े को धो करके सुखाना। तो मैं सोचने लगी अच्छा रीयूजिंग, क्यों रीयूज़ करते होंगे वो लोग? जो चीज़ इतनी गंदी फेंक देना चाहिए उसको रीयूज़ क्यों कर रहे हैं? तो ऑफकोर्स गरीबी थी, ऑफकोर्स इतना कपड़े का उत्पादन नहीं था। फिर फास्ट फॉरवर्ड, लेकिन ट्रेडिशन बाग से शुरू हुआ था। कपड़े की कमी, फिर भी बच्ची बाहर ही बैठ रही है। अब देखने वाले देख ही रहे कि जब भी पीरियड्स आएगा उसको बाहर बिठा देना है। फास्ट फॉरवर्ड, लोग शहरों में आ गए, कमाने लगे, कपड़े का उत्पादन बढ़ गया, कॉटन से हम लोग रेयॉन, सिल्क, पता नहीं क्या क्या पे आ गए। फिर भी माइंड में वही बैठा है, पीरियड आएगा औरत को बाहर कर देने का, और उसको लोगों ने जोड़ दिया इम्प्योरिटी से। क्योंकि अगर कोई बच्चा, कोई लड़का, मुझे ऐसा लगता है कोई लड़का अगर जाके पूछा होगा कि मेरे, अगर समझो भाई बहन है घर के अंदर और बहन को बिठा दिया दूर और बच्चा छोटा है, बहन को दूर क्यों बिठाया? तो माँ बाप क्या उत्तर देंगे? अरे अभी वो इम्प्योर है, बोल देंगे ना। थोड़ी ना उस छोटे से 10 साल के बच्चे को समझाएंगे। सेफ आंसर। जैसे बच्चे का पूछते हैं ना प्रेग्नेंट कि पेट में से मैं कैसे निकला, तो क्या बोलेंगे? भगवान क्या गए थे लेके आ दिए तेरे को। सेम है विद प्रेग्नेंट, विद मेंस्ट्रुएशन। मैं इमेजिन करने लगी कि छोटा बच्चा अगर ये पूछेगा 10 साल का कि दीदी को वहाँ क्यों बिठाया, दीदी चलना मेरे साथ खेलना, वो दीदी बोलेगी नहीं मैं नहीं खेलेगी, मेरा तबीयत खराब है। क्यों इसको हर महीना क्यों ऐसा हो जाता है? नहीं हर महीना वो अपवित्र है, उसको कवर अप करने के लिए। अब वो आदमी के दिमाग में बैठ गया अपवित्र अपवित्र, औरतों के दिमाग में भी बैठ गया अपवित्र अपवित्र, फिर वो धारा चलती गई। शहरों में आ गए, अब तो सब कुछ मिल रहा है, फिर भी अच्छा घर में बैठ रहे हैं, फिर भी अपवित्र। अच्छा वो औरत स्कूल जाएगी, बास्केटबॉल खेलेगी, स्पोर्ट्स करेगी, सब करती है, लेकिन जब वो घर में आएगी ना तो वो अपवित्र हो जाएगी। अच्छा वही औरत नौकरी करने जाएगी ना कमाने को, सारा अपना मेंस्ट्रुएशन लेकर के, तब वो अपवित्र नहीं होती, वो घर में घुसते अपवित्र हो जाती है। भाई तुमको इतना अपवित्रता का ख्याल है तो वो निकलने मत दो ना घर से। एब्सोल्युटली। क्या दोहरे स्टैंडर्ड्स है, क्या दोहरे स्टैंडर्ड्स है। तो अपवित्रता भगवान ने तो नहीं बोली है। तंत्र में मुझे इसलिए अच्छा लगता है, तंत्र एकदम बोल्ड है, बिंदास है, रेबल है। तंत्र में औरतों को फुल फ्रीडम, मतलब तंत्र में जब काली का जब वर्णन आता है ना कि काली स्मशान में घूमती है विवस्त्र होकर के, ऐसे ऐसे काली का वर्णन है कि काली का ऐसा स्वरूप है कि देवता भी नहीं, कभी कभी कंफ्यूज जाती है क्या ये देवी ऐसी कैसी है। जबकि नॉर्मल औरत को तो ऐसे कोई बोले अरे विवस्त्र होकर स्मशान में घूम रही, क्या बोलेंगे औरत को? गौन कैसे? बट यहाँ हम भगवती की पूजा ऐसे कर रहे हैं। तो तंत्र बहुत रिबिलियस है। तंत्र ने बोला स्त्री कभी इम्प्योर हो ही नहीं सकती। माँ कामाख्या देवी, माँ कामाख्या देवी की जब बात करते हैं तो वहाँ तो देवी को ही एज अ ब्लीडिंग गॉडेस बोला गया। यस माँ कामाख्या में 4 दिन, जब वो जून का महीना आता है, अगेन वही सेम, जून इज एकदम हाफ, साल का एक हाफ में आता है, और एकदम गर्मी का मौसम
चलता है, और अब बारिश, कामाख्या सीजन, उस सीजन में बारिश आने वाला होता है, और ब्रह्मपुत्र पे एकदम चढ़ जाएगा ब्रह्मपुत्र। कामाख्या भी ललिता त्रिपुर सुंदरी का ही स्थान है, जी। ठीक है। जब भगवती ललिता त्रिपुर सुंदरी प्रकट हुई थी, उनका विवाह का जो स्थान और उनका जो प्रेम का जो स्थान है वो कामेश्वर, वो कामाख्या है, वो पूरे अरुणाचल तक जाता था, ठीक है। अभी तो मैप चेंज हो गया है। तो कामेश्वर, कामेश्वरी का वो स्थान है, वहाँ जब भगवती रजस्वला होती है तो उसको सेलिब्रेशन माना जाता है। क्यों? क्योंकि अब नई सृष्टि बनने वाली है। सो पीपल आर गेटिंग प्रिपेयर्ड। साइन। जैसे हमारे घर में बच्चा आने वाला हो तो हम कैसे प्रिपेयर करते हैं? फेस्टिवल मनाते हैं। बिल्कुल। तो वहाँ वही है कि यहाँ फेस्टिवल मनाया जाए कि अब धरती प्रिपेयर हो रही है, सब कुछ नया होने वाला है। क्यों? क्योंकि बारिश आने वाली है। तो कामाख्या में क्या होता है, जून के ऑलमोस्ट एंड में 25, 26, 27, 8 के आसपास अम्बुवासी, यस, अम्बु का अर्थ होता है जल, वासी जो जल में निवास करती है। तो अम्बुवासी मेला होता है, मेला सेलिब्रेशन। उसमें क्या होता है, मंदिर को लोग 4 दिन के लिए बंद करते हैं, क्योंकि वो समर सॉल्स्टाइस, मतलब मून का पोजीशन वैसा है उस समय पर, ठीक है। उस पोजीशन के हिसाब से होता है वो मंदिर बंद करते हैं। और 2 सॉल्स्टाइस होते हैं हमारे, आप पढ़ोगे तो एस्ट्रोनॉमी। तो समर सॉल्स्टाइस जून 25 को है, उसी समय पे मंदिर का पट बंद करते हैं, क्योंकि उस समय सबसे ज़्यादा एनर्जी मून से आने वाली है धरती को। जल उस समय सबसे ज़्यादा एनर्जी लेने वाला है मून से, ठीक। और वो जल जो बारिश के रूप में बरसेगा, और बारिश के रूप में बरस बरस के पहाड़ों से वो जल निकलेगा। जब जल निकलता है ना, तो पहाड़ों से सारे मिनरल्स लेके निकलता है। कामाख्या की भूमि नेचुरली आयरन रिच है, आयरन सल्फाइड और मरकुरी सल्फाइड, ये 2 उधर की भूमि में बहुत ज़्यादा है। तो उसकी मट्टी भी देखोगे ना, तो अंदर से डीप की मट्टी निकालोगे ना, तो वो मट्टी को वर्मिलियन जैसे यूज़ करते हैं लोग, सुहाग के, सिंदूर के जैसे, ठीक है ना। तो वो मट्टी मिला करके वो पानी आता है, और कामाख्या की जो गर्भगृह में खाली पहाड़ का एक पीक है, और वो खड्डे जैसा लगता है, उसमें आकर के वो पानी इकट्ठा होता है और वो पूरा जल लाल हो जाता है। तो ओरिजिनल ये हुआ था। अब तो वो लोग कुमकुम भी मिक्स कर देते हैं, बट कुमकुम का भी केमिकल कंपोजिशन देखने जाओगे, वर्मिलियन जिसको हम कहते हैं, उसमें भी मरकुरी सल्फाइड ज़्यादा होता है, HgS। तो फेरिक ऑक्साइड और मरकुरी सल्फाइड, ये 2 चीज़ हैं जो पानी के रंग को लाल कर देती है। तो वो जो बाहर निकलता है तो हम बोलते हैं लाल खून निकल रहा है, माँ रजस्वला हो गई है, क्योंकि आयरन ही तो नीडेड है ना। हमारे भी प्रेग्नेंट लेडी का जब प्रेग्नेंट होती है, उसके अंदर जल बढ़ता है, और उसको आयरन की गोली खिलाते हैं। आयरन इज नीडेड, समझ में आया ना। तो नेचुरल रूप में आयरन आ रहा है अभी यहाँ पर, और वो पूरा पानी, फिर बारिश गिरेगी, खूब घमासान बारिश गिरती है उधर, और फिर ब्रह्मपुत्र में बाढ़ आ जाता है। बाढ़ आने का अर्थ है कि आनंद आ गया, और फिर वो ब्रह्मपुत्र वो जल को पूरे खेतों में फैला करके आता है। कहने का अर्थ है सारे मिनरल्स, सारी पौष्टिकता, सारा आयरन कंटेंट वो सारे खेतों में फैलाता है। फिर खेतों में फैलाने पर अब उन बगीचों में, मतलब वो जो खेत है वहाँ पर जो निकलेंगे ना, वो सब कुछ एकदम हरे भरे हो जाएंगे, और जो पौष्टिकता उसमें से आएगी उन अन्न से, वो सबका पोषण करेगी। तो इट इज़ द सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ। बिल्कुल, न्यू बिगिनिंग्स। यस माँ, जैसा हमने पावर की बात की, यूजुअली औरतों को मंदिर जाने के लिए भी मना किया जाता है, और कहीं ना कहीं मैं ये मानती हूँ कि जैसा हमने कहा कि ये पेट्रियार्कल रूल्स बनाए गए थे, तो मे भी ऐसा भी हो सकता है कि विमेन बहुत पावरफुल है उस टाइम पीरियड में। यस तो कहीं उनकी साधना और ज़्यादा स्ट्रांग ना हो जाए, इसलिए ये रूल बनाया गया हो कि आप पीरियड्स में प्रे ही मत कीजिए, आप भगवान को हाथ मत लगाइए। क्या ये भी पॉसिबल है? भाई मैं बोल रही हूँ, औरत को अगर तुम रूल्स में देखने जाओगे ना, तो हर जगह बोलेंगे औरत को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पैदाइशी सिद्ध है। वो अभी तो शुरू किया मैंने, वो पैदाइशी पवित्र है, वो पैदाइशी विरक्त है, ये सारा काम आदमियों को करना होता है। लेकिन वो मंदिर में नहीं छूने का जो है, वो तो पूरी, मुझे आई डोंट बिलीव इन दैट। मैं आज आई मीन माई मिडिल ईयर्स एजेस, राइट, मैं ज़िंदगी के हाफ सेंचुरी देख चुकी हूँ, तो मुझे पता है, मैंने किया है। मैं तो प्योर तांत्रिक भी हूँ, और पीरियड्स में भी मैंने साधना की है। मुझे तो कहीं कुछ नहीं लगा। मैं मंदिरों में भी गई हूँ, सत्य बोल रही हूँ, कहीं कुछ मेरे को ना पाप लगा ना कुछ लगा, बल्कि मेरी साधनाएं सिद्ध हो गई हैं। आपको ज़्यादा पावरफुल फील हुआ? मैं हमेशा, हाँ बिल्कुल, मंदिर में, बिकॉज घर का कुछ काम करना नहीं है ना, बैठे रहो, ध्यान करते रहो। पीरियड्स में भी ध्यान करने की पूरी छूट दी गई है, इवन वैदिक उसमें।
शास्त्रों में। ऐसा नहीं कि उनको बोल देंगे छुओ छाओ मत, बट ध्यान करने की पूरी छूट है। मैंने ये बुक जब मैं छोटी थी, बिकॉज व्हेन आई वाज यंग, 15-16 साल की थी, तो डिवाइन लाइफ सोसाइटी की जो क्या नाम है, शिवानंद स्वामी, उनकी एक बुक थी। तो उस बुक में मैंने पढ़ा, तो उन्होंने लिखा कि औरतें पीरियड्स के दौरान बिल्कुल मेडिटेशन कर सकती हैं, ध्यान कर सकती हैं, जप कर सकती हैं। तो दैट गेव मी कॉन्फिडेंस। तो ये दकियानुसी बातों पे मेरे को इतना भरोसा नहीं था। हाँ, मंदिर को मत टच करो, ये मत टच करो, वो मत टच करो, पुराने ज़माने का प्रथा तुम अभी भी लेकर के आ रहे हो। क्योंकि मैंने शुरू किया वो पेड़ों की प्रथा से। जी, कि पुराने समय में इस समय को रेस्ट और रिट्रीट का टाइम माना जाता था। हाँ, या और वो जो टाइम था कि रिट्रीट जैसा हमने कहा ना, इट्स अ स्पिरिचुअल रिट्रीट फॉर द वुमेन, अदरवाइज शी इज़ बिजी। वुमन को छुट्टी कहाँ मिलती है, घर की औरत को छुट्टी कहाँ मिलती है। ऑफिस जाने वाले को एटलीस्ट सैटरडे संडे वो बोल सकते हैं मेरी आज छुट्टी है। घर की औरत बोल सकती है क्या मेरी छुट्टी है? वो तो हमेशा काम ही कर रही है, सबकी सेवा कर रही है, उससे ज़्यादा सेवा करने वाला कोई है ही नहीं। रात हो दिन हो सबकी सेवा में लगी है। तो उसको वो 4 दिन दे देते थे, बेटा तेरा 4 दिन है, तू जा और आराम कर, तुझे काम करने की जरूरत नहीं। सो इट ऑल स्टार्टेड विद अ गुड इंटेंशन आई बिलीव, बट देन इट टर्न इनटू अ रॉन्ग थिंग, रॉन्ग प्रैक्टिस कि इम्प्योर हो गई। तो जो तुमने शब्द यूज़ किया ना रिट्रीट, सही बात है कि उस समय वो औरत का स्पिरिचुअल रिट्रीट है। वो अपना बैठी है, उसके शरीर से टॉक्सिन्स निकल रहे हैं, उसका शरीर पवित्र हो रहा है। बाहर एनर्जी डालने के बजाय वो अपने पवित्र शरीर के साथ वो जुड़े और वो इतनी पवित्र हो जाए, इतना साधना ध्यान करे कि जब वो माँ बने तो उसके अंदर एक पवित्र आत्मा है। तो 2 रीज़न से लड़की को बाहर किया गया। एक कि दैट वाज अ साइन दैट द गर्ल इज रेडी नाउ टू गेट मैरिड। ठीक है ना, इट्स जब तक पीरियड्स नहीं है तब तक तो लोगों को पता नहीं। अगर बाहर बैठाने लग गए तो पूरे गांव को समझ जाएगा। हमारे साउथ में पूरी फंक्शन होती है जब लड़की को पीरियड्स होता है ना, तो पूरा एक फंक्शन होता है। या दे सेलिब्रेट, वी सेलिब्रेट वाई द। तो हम नॉर्थ, देखो नॉर्थ और साउथ में 2 डिफरेंस है। नॉर्थ में तो छुपाते, छुपा ले, और साउथ में सेलिब्रेशन करते हैं। तो मैंने पूछा क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं, मेरी मदर इन लोगों को पूछा क्यों सेलिब्रेट करते हैं, ये तो छुपाने की चीज़ है। तो बोलते नहीं तो सबको मालूम कैसे पड़ेगा कि लड़की का शादी करने का एज हो गया। नो वाओ, दैट वाज द कल्चर। तो एक तो तरीका ये था कि लड़की को बाहर बिठाओ। अब सबको पता है कि शादी करने की इसकी एज है, कभी भी पहले ज़माने में तो जल्दी शादी हो जाती थी और फिर उसके बाद बच्चा पैदा करने की एज आएगी। तो वो 4-4 दिन महीने के लड़की छूट लेती थी, भगवान का नाम लेती थी, भजन करती थी, ध्यान मगन होती थी, आराम से उस क्रिएटिव फोर्स के साथ जुड़ती थी और अपने आप को तैयार करती थी। तो ये जो अभी सिखाया हुआ ऐसा तो नहीं था। मेरे यहाँ स्टूडेंट जब आते हैं तो कभी कभी इंडियन स्टूडेंट्स आते हैं, तो इंडियन स्टूडेंट्स तो लेडीज़ अगर आएंगी तो माँ हम करें कि नहीं करें, तो मेरा एक ही रहता है तुम्हारे मन की बात। कभी कभी भक्त जो पूजा पाठ करते हैं ना, उसका एक ही सीक्रेट इंग्रेडिएंट है श्रद्धा। बिल्कुल, फेथ। आपका फेथ है, आपको मिल जाएगा। और आपके मन में थोड़ा भी डाउट हुआ ना, वो पूजा सफल नहीं होती। तो आप मंदिर, आपको बचपन से ट्रेन किया गया, आपके माइंड की कंडीशनिंग कर दी गई है कि आपको 4 दिन भगवान को नहीं छूना है। फिर सडनली मैं बोलूँ नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आपके मन में डाउट रहेगा, नहीं माँ ऐसा वैसा, तो मैं बोल देती हूँ मत छुओ। तुम्हारे मन में डाउट है, मत छुओ। मेरे पास जब अमेरिकन्स आते हैं या यूरोपियंस आते हैं, उन्होंने तो कभी ये फॉलो नहीं किया, तो वो पूछेंगे तो मैं बोलती कर लो। अब ये कॉन्फिडेंस मुझे कैसे आया? मैं अमेरिका जब मैं गई तो परमहंस योगानंद की आश्रम है। तो आश्रम में जब हम दर्शन करने जाते हैं, हम इंडियंस को तो आते थे चप्पल बाहर रख के जाने की, लेकिन अमेरिका में उस आश्रम में आप चप्पल पहन करके आश्रम में बैठ सकते हो। हम ध्यान करने सब बैठते हैं, चप्पल पहन के बैठते हैं। मैं मन में पहली बार सोचने लगी, मैंने और इतना अच्छा ध्यान मैं आपको बताऊं, दे आर सो सीरियस, मैंने ऐसा ध्यान देखा नहीं। दे वोंट टॉक, भगवान का नाम लेने आया तो भगवान का नाम लेना है, उनका ध्यान किसी और चीज़ में है ही नहीं। मैं ऐसा ध्यान यार चप्पल उतार करके भी नहीं कर सकती, आधा ध्यान तो ये रहता है कि चप्पल को चुरा लेगा। लेकिन वहाँ पर सब बैठे चप्पल पहन के, सब ध्यान कर रहे हैं। पीरियड्स में लड़कियाँ आ रही है, हॉल में बैठी है, लंबा मेडिटेशन हॉल है, सब ध्यान कर रहे हैं। किसी के मन में ना कोई गलत बात, ना कोई गलत सोच, ना कोई गलत डाउट, और इतना आनंदमय फेस। वो बात नहीं करे तो भी आनंद आता है। आई फर्स्ट टाइम रियलाइज्ड द डिफरेंस इन द 2 कल्चर्स। जिसको हम अमेरिकन कल्चर, हमारा माइंड ना प्रोग्राम्ड होता है, कंडीशनड,
कि अमेरिकन कल्चर, किसी के हाथ भी सो जाएंगे, कुछ भी पहन लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, बट नो, मैं ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल से मिली जो परमहंस योगानंद की क्रिया योग कर रहे हैं, वेरी सिंसियरली कर रहे हैं, प्योर सात्विक है, कोई उनमें गलत आदत ही नहीं है। मैं इस्कॉन के लोगों से मिली, गोरे हिप्पीज, प्योर सात्विक है, प्याज लहसुन नहीं खाते। तो दोनों कल्चरों को मैं देख चुकी हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो मैं जब योगानंद जी के आश्रम गई तो मेरा बोलते हैं ना, वो छोटी मोटी भी जो मेरे मन में डाउट थी ना, वो ग्रंथियाँ भी टूट गई। गुरु यही काम करते, ग्रंथियाँ तोड़ देते। आई फेल्ट सो कॉन्फिडेंट, आई फेल्ट सो नाइस, आई स्टार्टेड गोइंग फॉर मेडिटेशन एवरी डे। हर दिन मेडिटेशन करो, सोचने की जरूरत नहीं कि मैं पीरियड्स में हूँ। क्यों सोचूं जब इतने अच्छे अच्छे सैनिटरी पैड्स आ गए, पता भी नहीं चलता अपने को पीरियड्स में हम हैं। हमारी तो हालत ये है कि हमको पिक्चर बनानी पड़ती है। आज के युग में, इन दिस 21st सेंचुरी, वी हैव टू मेक मूवीज ऑन सैनिटरी पैड्स टू एजुकेट पीपल। किस युग में हम जी रहे हैं? हमको आज की तारीख में भी गांव में चले जाओ, लड़कियों के लिए टॉयलेट्स नहीं है। किस युग में हम हैं? सो वी नीड टू चेंज। बिल्कुल लड़की इम्प्योर नहीं होती, बस यही मेरा तो सीख यही है, मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है, मेरा अनुभव यही है। लड़कियां पूरी तरह से सब कुछ टच कर सकती हैं, उनके मन में अगर संदेह नहीं है तो। माँ, मेंस्ट्रुएशन के दौरान ये जो प्राणिक शक्ति में चेंजेस होते हैं, इस पे मैं थोड़ा लाइट डालना चाहूँगी। और ये मैं इस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रही हूँ कि लोगों को ये बात समझ नहीं आती, बट फिजिकली और इमोशनली बहुत ज़्यादा अपहिवल्स होते हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड, और उसी की वजह से कहीं ना कहीं विमेन आर बाउंड टू सप्रेस देयर फेमिनिटी थोड़ा सा। तो ये प्राणिक शक्ति का जो चेंज है, इसको मैं थोड़ा आपसे जानना चाहूँगी। प्राणिक शक्ति यस होती है चेंज। हमारे जो पीरियड्स का हिंदी में बोलते हैं रजस्वला। रजस्वला का अर्थ होता है रजोगुण बढ़ना। रजोगुण, ये पूरी सृष्टि जो बनी वो रजोगुण से बनी। ब्रह्मा जी ने सृष्टि क्रिएट किया। ब्रह्मा जी को रजोगुण प्रधान देवता बोलते हैं, बिना रज के होने वाला नहीं। तो प्राण जो है वो फूका उन्होंने। प्राण कैसे फूका? रजोगुण की वजह से प्राण फूका। तो जब स्त्री जो होती है, या बच्चा जब पैदा होता है, या हस्बैंड वाइफ जब मिलते हैं बच्चा पैदा करने के लिए, फिजिकल इंटीमेसी होती है, उस समय पर भी जो आदान प्रदान होता है वो प्राणिक शक्ति का आदान प्रदान होता है, रजोगुण का आदान प्रदान होता है। लेडी जो है हर महीना एग्स प्रोड्यूस करती है, वो रजोगुण बढ़ने से। तो रज के बहुत सारे अर्थ हैं। रज मिट्टी का गुण है, रज, रजस्वला, रक्त, सबका गुण है। रक्त में जो प्राण बहता है वो भी रज ही है, ठीक। तो प्राण, जब ये हमारा पीरियड्स का साइकिल शुरू होता है तो पुराना रक्त निकल करके बाहर आकर के नए रक्त का एक निर्माण होता है और एग्स का निर्माण होता है। तो इससे प्राणिक शक्ति हमारी बढ़ती जा रही है। तो जब हम फिजिकल इंटीमेसी में जाते हैं अपने हस्बैंड के साथ बच्चा पैदा करने के लिए, तो वो टाइम पे उसकी जो प्राणिक शक्ति, उसने प्राणिक शक्ति कहाँ से ली है? उसने अन्न से ली है। जो भी वो खाता है उसका वो अन्न जो है वो वीर्य बनता है, और हमारा भी अन्न वो ब्लड बनता है, और ब्लड में वो एग बनता है, ठीक है। ये दो प्राणिक शक्ति मिलते हैं तो फिर ये दोनों की शक्ति मिलकर के एक बच्चा प्रकट होता है जिसमें एक आत्मा आती है। Yes. उस आत्मा के अंदर भी प्राणिक शक्ति फूकने का काम ये हमसे ही होता है। सो ये पूरी क्रिया वेरी हाई ऊर्जा वाली है, वेरी हाई एनर्जी है। तो इसीलिए जब कामाख्या में हमको समझ गया ये ट्रिक कि जो बाहर होता है वही हमारे अंदर हो रहा है, कि जब रजस्वला होती है स्त्री तो हाई एनर्जी सेंटर हो चुकी है वो, तो क्यों ना उस एनर्जी को लिया जाए, ठीक। जब औरतों को बंद किया जाता था उसका एक और कारण था। क्या? एक हमारे अंदर से एक स्मेल आती है, विच विल अट्रैक्ट द मेन। कभी आप नेचर में देखो, ये मैंने एनिमल में देखा, एनिमल्स में, क्योंकि हम तो कपड़े वपड़े पहन लेते तो इतना, और इतनी भीड़ में इतने सारे स्मेल से तो इट गोज अवे। बट जब आप नेचर में रहते हो जहाँ भीड़ नहीं है तो वहाँ हल्की हल्की स्मेल आपको समझ में आएगी। तो कुत्ते जब होते हैं ना, अगर कुतिया अगर पीरियड्स में होगी, जो कुतिया शी डॉग, तो कुत्ते को 3 माइल दूर, 2-3 किलोमीटर दूर भी कुतिया का स्मेल आएगा, और कुत्ता पागल हो जाता है कि मुझे कुत्ते के पास जाना है मीटिंग के लिए। आई हैव अ डॉग सो आई नो। तो यहाँ मैंने बिल्लियों को देखा है, दिल को मैड, मैंने कबूतरों को देखा है, देखो मैड, बिकॉज दैट स्मेल इज कमिंग। तो अगर जानवर का स्मेल इतना स्ट्रांग है तो हमारा भी इतना ही है।
बट क्योंकि हम शहरों में रहते हैं तो हमारे सेंसेस वीक हो चुके हैं, बट अगर जंगल में रहते थे तो वो सेंसेस वैसी की वैसी स्ट्रांग है। आप अर्जुन को देखते थे वो कितनी दूर से मार सकता था, हम तो कुछ नहीं कर सकते वैसा। तो उनके सेंसेस इतने स्ट्रांग थे, तो जब कभी लड़की मतलब पीरियड्स में होगी, वो स्मेल ऐसी आएगी, इट विल अट्रैक्ट ऑल द मेन। तो उसके लिए भी उसको थोड़ा दूर रखा गया कि वो थोड़ा मेन जगह से दूर रहे, ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे एक जगह बैठ करके। समझ में आया ना? तो हमने ये चीज़ को समझ लिया कि शी इज़ वेरी पावरफुल, शी इज़ वेरी एनर्जी है। तो भगवती को हमने, भगवती पहाड़ों में है, पार्वती है, तो वही पार्वती कामाख्या बनी हुई है। तो हमको समझ गया कि जब जब नेचर रजस्वला होती है तो उसकी शक्ति ऊर्जा बढ़ चुकी है। बिल्कुल। तो क्या करना चाहिए? प्रोटेक्शन। हाँ, तो अपने प्रोटेक्शन करो, और जितने भगवती के भक्त हैं प्रेमी, वो भगवती के पास कामाख्या में के बैठ जाते हैं, और 4 दिन मंदिर के पट बंद है, तो वो ऊर्जा अपने अंदर अंदर कंटेन होती जा रही है। ठीक है, वो पानी आ रहा है वहाँ से, पानी अपना ऊर्जा लेकर के आ रहा है, और वो गर्भगृह है एकदम, उस गर्भ के अंदर पूरी ऊर्जा भर रही है। और बाहर बैठ करके हम क्या करते हैं, वहाँ पर 4 दिन हम साधना करते हैं। 4 दिन सुबह से बैठते हैं और रात तक। कोई लोग मैंने देखा है दुर्गा सप्तशती पढ़ते होते, कोई लोग अपना अपना मंत्र जप करते होते, कोई जिसका जो मिला है। हम लोग जाते थे, हम लोग 4-4 दिन ऐसे ही बैठे साधना करते थे, और जब मंदिर पट खुलता है तुरंत जा करके दर्शन करते हैं, क्योंकि सारी एनर्जी उस गर्भगृह में है, और उस एनर्जी को अपने अंदर हम लेते हैं। तो यस, इट इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी का टाइम, दैट टाइम। और एक जगह में जाने की वजह से वो एनर्जी पूरी हमको अपने अंदर आत्मसात करने का मौका मिल जाता है। वहाँ जाने से हमारा खुद का भी प्यूरिफिकेशन हो जाता है। प्राणिक एनर्जी इन्फ्यूज़ होती है। जैसे कहीं आप ऑक्सीजन लेते हो तो आपके अंदर एक ऐसे हो जाता है ना, तो ये हमारे प्राणिक लेवल पे जाकर के काम करता है। इट्स नॉट ऑक्सीजन, ये हमारे सेल्स को जाकर के प्यूरिफाई कर देता है। ऐसा वाइब्रेशन उस मंदिर के कामाख्या के गर्भ के अंदर बन जाता है इनके मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे। तो कहीं ना कहीं ये प्रोटेक्शन का भी पीरियड है, जैसा आपने कहा। Yes. क्योंकि एनर्जी बहुत हाई होती है। Yes. वेरी अट्रैक्टिव एट द सेम टाइम। यस। तो भगवती सब कुछ को अपने गर्भ में लेकर के, फिर भगवती सब कुछ प्रकट करती है, और भगवती ही रक्षा करती है। और सभी को, मतलब कोई भी प्रोटेक्शन का टाइम ऐसा है ना, नेचर ऐसे काम करती है कि कोई जानवर भूखा ना रहे, हम भी भूखे ना रहे। तो भगवती की वो पूरी एनर्जी लेकर के शी इज़ ऑलवेज अराउंड अस एंड ऑलवेज प्रोटेक्टिंग अस। तो जो चीज़ भगवती कर रही है ना, वही औरत भी कर रही है। हाँ, हम वही मैनिफेस्टेशन ही है भगवती का, जैसे आपने कहा स्टार्टिंग में। तो वही हम संतों ने, ऋषियों ने यही समझा कि देवी कौन है? स्त्रिया सकला समस्ता जगत्सु, कि सारे समस्त जगत की स्त्रियां देवी ही हैं। तो जब ये रजस्वला होती हैं तो इनके अंदर इतनी पावर है, इनकी एनर्जी, ये साक्षात देवी बन चुकी हैं। तो इनको रेस्पेक्ट दो और इनकी रक्षा करो। अगर तुम इनकी रक्षा करोगे ना, तो इनके पावर से, इनकी प्रसन्नता से तुम्हारी रक्षा होगी। और सत्य बात है, जिस घर में नारी की पूजा होती है वहाँ पर देवता आकर के रमण करते हैं, ये मनुस्मृति में कहा गया। जिस घर में नारी की पूजा होती है वहाँ देवता रमण करते हैं। तो जब रजस्वला नारी होती है तो वो देवी साक्षात है, उसकी पूजन होनी चाहिए, उसको आराम देना चाहिए, और उसकी अगर उसका आशीर्वाद तुमको लग गया तो तुम्हारे घर में तुम जो चाहो, धन दौलत ऐश्वर्य सब कुछ प्रकट होगा। ये बात माँ, जिस प्रकार आपने बताया कि ये वो फेज़ है विमेन के लिए, स्पेशली जब वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं, तो मैं मानती हूँ कि इन दिनों में की गई साधना आपके लिए उतनी ही फलदायक होगी। यस। तो विमेन के लिए मैं स्पेशली ये जानना चाहूँगी कि वो किस प्रकार की साधना मेंस्ट्रुएशन में कर सकती हैं, जिससे वो अपने देवी तत्व से और कनेक्टेड फील करें, अपनी लाइफ में अबंडेंस क्रिएट करें। आप हमें कुछ साधना बताइए। सबसे बेस्ट साधना है दुर्गा माँ की साधना। दुर्गा के 32 नाम दुर्गा सप्तशती में आते हैं, वो बिंदास पढ़ो, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है। और यूजली हमारे मेल की साधना करने को मना करते हैं, लेकिन फीमेल की जितनी भी फीमेल देवियाँ हैं सबको आप कर सकते हो। मैंने किया है, इसके लिए मैं बता रही हूँ। ललिता सहस्रनाम मैंने की है, कोई तकलीफ नहीं हुआ मुझे। ललिता त्रिशती मैंने की है, कोई तकलीफ नहीं हुई है। बगला देवी की पूजा की है, बगला की अनुष्ठान मैंने कभी छोड़े ही नहीं है, कोई तकलीफ नहीं हुई है। तो जिनको भी साधना करनी हो, नंबर 1 चीज़, लेकिन पहले अपने में भरोसा रखो। कई बार मेरे पास लेडीज़ आती हैं, वो इतनी ज़्यादा मतलब ये होती है ना कि हम बुक्स नहीं छुएंगे, और मैं बोलती कोई फ़र्क नहीं पड़ता हो बुक्स लेकर के। तो जैसे मेरी गीता की क्लासेस चलती थी, तो वो बोलेंगे नहीं स्मिता जी, हम ना उधर कॉर्नर में बैठेंगे, हम बुक भी नहीं टच कर सकते। ऐसा नहीं होता है, आप बुक्स भी टच करो,
कुछ नहीं होगा, भगवान आपको छोड़ नहीं दे रहे। गीता में भगवान जब गीता ज्ञान देते हैं ना तो एकदम स्पेसिफिक बोलते हैं, ये ज्ञान मैं स्त्रियों को भी दे रहा हूँ। ऐसा लिखते हैं कि मेरा ये ज्ञान स्त्रियों के लिए भी है, शूद्रों के लिए भी है। तो मैं जब वो लाइन पढ़ी मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा इन्होंने एकदम स्पेसिफिक कर दिया, क्योंकि इतनी पैट्रियार्कल सोसाइटी है, इतना मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है कि ये जो वैदिक ज्ञान है इसको भी लोगों ने बोलना शुरू किया कि ये ज्ञान औरतों के लिए नहीं है, वो ज्ञान औरतों के लिए नहीं है। जबकि जब मैंने ऋग्वेद पढ़ा, अथर्ववेद पढ़ा, इनके अंदर ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होती है ना, इसको लेकर के रिचुअल्स दिए गए हैं, इसको लेकर के पूरे मेथड्स, प्यूरिफिकेशन रिचुअल्स दिए गए, साधना के रिचुअल्स दिए गए। तो वैदिक काल में दिस वाज सेलिब्रेटेड और स्त्रियों को बोल्ड बनाया जा रहा था। लेकिन शायद कुछ आदमी लोग, क्षमा करना आप सब मेरे भाई लोग हो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ से चला गया कि औरतें वैदिक नहीं हो सकती, औरतों को वेद का पाठ का फ्रीडम नहीं है। और ये चीज़ मैंने मेरे विवाह के उपरांत रियलाइज़ किया था। मेरी साउथ में शादी हुई है तो मैं देख रही थी कि सारे साउथ इंडियन आदमी लोग मंदिर जा कर के वेद पाठ करते हैं। तो मैंने अपनी मदर इन लॉ को बोला, आप भी जाओ। वो बोले हम लोग नहीं जाता है, ऐसा लेडीज़ लोग नहीं जाता। बोला लेडीज़ लोग क्यों नहीं जाता है? बोला नहीं, हो तो वेद पाठ तो आदमी लोग करता है, पुरुष सुशक्तम सब आदमी लोग पढ़ता है क्योंकि पुरुष सुशक्तम है। एंड दिस वॉज एन आई ओपनिंग थिंग फॉर मी। मैंने कहा आदमी लोग पुरुषोत्तम पढ़ता है, ऐसा क्या उसके अंदर सीक्रेट बात लिखा हुआ है? तो मैंने खोल दिया पुरुषोत्तम, देखा तो खाली भगवान विष्णु की बात हो रही है। मैंने कहा ये लेडीज़ को पढ़ने को अलाउड नहीं है, किसने चालू किया प्रथा? फिर मैंने देखा फेस्टिवल आता है तो मेरे फादर इन लॉ तो बैठ करके सारा रुद्रम रुद्रम पढ़ रहे हैं मस्त एकदम। और हमने तो बचपन से रुद्रम पढ़ा हुआ है, मेरे पिताजी ने कभी रोका नहीं। हम तो तांत्रिक बैकग्राउंड है, हमको किसी का डर नहीं लगा, हम फुल अघोर है हम लोग जो करना है करो। तो मेरे ससुर रुद्रम पढ़ रहे हैं, मेरी मदर इन लॉ खाली प्रसाद बना करके उनको देती है। और उसके बाद भी उनके जाने के बाद खाली ललिता सहस्त्रनाम वो पढ़ती थी। तो मैंने सोचा ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप भी पढ़ो। बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं पढ़ सकता, वो शिव जी है ना, शिव जी को गुस्सा आएगा शिव जी को गुस्सा क्यों आएगा? सो यू सी हाउ द माइंड हैज़ बीन ट्रेन्ड। मैं देखने लगी, मैं बहुत ही एक बोल्ड बैकग्राउंड से, मैं एक ट्रेडिशनल फैमिली कैसा होता है और क्या सोचता है मैं समझने लगी। पहली बार मैंने अपने जीवन में पीरियड्स में दूर बैठाते अनुभव किया आफ्टर माई मैरिज। मुझे तब तक पूरी फ्रीडम थी, मैंने कभी मैं जाना ही नहीं कि पीरियड्स होता है करके। तो आफ्टर माई मैरिज फर्स्ट मंथ मुझे जब साइकिल शुरू हुआ तो मेरी मदर इन लॉ ने बोला तुझे ना वो रूम में बैठना पड़ेगा। मैंने कहा क्यों? बोला नहीं ना वो इम्प्योरिटी हो रहता है ना। अब मैंने कहा ठीक है। तो बैठे कमरे में, सोफे पे नहीं बैठ सकते, ठीक है, कोई लकड़ी का चेयर होगा उसी पे बैठ सकते हो आप। जो मैं आपको आज बताई ना पूरा कि क्यों ये चालू होगा, क्योंकि ये सब बैठ के सोचा मैंने कि लकड़ी पे बैठा रहे, जमीन पे बैठा रहे, सोफे पे क्यों नहीं बैठा रहे? तो शायद वो प्रथा वही होगी ना कि लीक होएगा तो कहीं साफ हो जाए इसके लिए। गद्दे पे बैठ जाएगा तो साफ नहीं होगा, तो शायद इसलिए लकड़ी पे बैठा रहे। ठीक है, वहाँ तक तो ठीक है। फिर जब खाना आता था ना तो खाना ऐसे द्वार पे रख देते थे और वहाँ से एक लकड़ी लेकर के मेरे हस्बैंड ऐसे पुश करते थे। रियली आज के युग की बात कर रही हूँ। ये कितने साल पुरानी बात है? शादी मेरी हुई थी 2001 ना 1997, तब क्या होता था। तो मैं अंदर बैठी हूँ, लकड़ी से खाना पुश किया गया मेरे लिए। 3-4 दिन आई कैन नॉट बी विथ माई हस्बैंड, नो फिजिकल इंटीमेसी अलाउड। तो 4 दिन अच्छा था मेरे लिए, रिट्रीट था, बिकॉज इट मेड मी रिफ्लेक्ट कि हो क्या रहा है ये, ऐसी में कौन सी इम्प्योर हो गई, ऐसी में कौन सी अशुद्ध हो गई। अच्छा सुबह मैं ऑफिस जाती थी, मैं ऑफिस जाऊंगी, ऑफिस से शाम को 6 बजे ट्रेन वेन में धक्का खा के आती थी, आते सीधे बाथरूम में जाना है, नहाना है और सीधा जाके अपने रूम में बैठ जाना है। फिर इम्प्योर हो जाते थे। फिर मैं इम्प्योर हो जाती थी, नॉर्मल काम करना। हाँ, और खाना वाला वही बनाएंगे वही देंगे। सो देन आई आस्क्ड माय हस्बैंड आफ्टर 4 days कि अम्मा के साथ भी यही करते थे? बोले हाँ, अम्मा भी जब दूर बैठती थी तो खाना हम लोग बनाते थे और हम लोग देते थे, ऐसे ही देते थे। तो मैंने अम्मा को पूछा, मैंने आपको बुरा नहीं लगा इतने साल? तो अम्मा इज लाइक नहीं, अच्छा था ना, ब्रेक मिलता था। रिट्रीट, एग्जैक्टली, स्पिरिचुअल रिट्रीट फॉर 4 days. So I was like, okay, so these ladies have been trained कि दिस इज गुड फॉर अस। हमको एक ब्रेक मिल जाता है और ये दे आर ओके कि तुम आदमी लोग खाना बना के हमको डालो। बट मेरा माइंड सेट चेंज हो चुका है, बिकॉज आई एम इन अ डिफरेंट वर्ल्ड, मैं डिफरेंट बैकग्राउंड से आई हूँ, तो मुझे नहीं अच्छा लग रहा है चीज़। सो
तो ये जो मैं दोनों बातों को जोड़ रही हूँ कि ये मैंने देखा कि वेदों में पुरुषों को तो बहुत अधिकार दिया कि तुम वेद पाठ करो, औरतों के दिमाग में भर दिया तू वेद पाठ के लायक नहीं है, तू खाली घर का खाना बना, क्योंकि तू भी अगर वेद का पाठ करेगी तो हम दोनों घर पे आएगा तो खाना कौन खिलाएगा। समझ आई बात। आज के ज़माने में ऐसा नहीं है ना। आज के ज़माने में हम दोनों अगर बाहर गए तो होटल का खाना मंगा लेंगे। उस ज़माने में ना होटल होता था ना कुछ होता था, औरत को ही घर का खाना बनाना है, औरत को ही घर की सफाई करनी है। तो सब कुछ जब औरत को इतना करना है तो इतना करने के बाद औरत को बोले चल तो मंदिर चल और वेद पाठ कर, उसके बस की बात नहीं थी, इतनी थकान। इमेजिन अ गाँव का वातावरण, बिकॉज मैन आई टॉक टू माई मदर इन लॉ, शी टॉक्स टू मी अबाउट हर गाँव का वातावरण। कच्चे घर, इतने औरतें रहना, इतने बच्चे, मतलब वो टाइम पे बच्चे 11-11 12-12 पैदा कर देते थे वो लोग। तो इनको संभालना, ये पूरे उसमें कोई ना कोई तो, मेरी मदर इन लॉ बता रही थी, कोई ना कोई तो प्रेग्नेंट मतलब ये मेंसेस में होता ही था। तो एक घर ऐसा बना के जगह रखा था जहाँ पर वो औरत जाके बैठ जाती थी, क्योंकि उसको ब्रेक मिलता था 4 दिन का। तो इट वॉज वेरी गुड, सो दे वर वेरी हैप्पी। 2-3 औरतें साथ में पीरियड्स में आती थी तो उसी जगह पे जाके बैठ के उनका बातचीत चलती थी, गॉसिप होता था। सो इट वॉज फॉर देम, इट वॉज ट्रूली अ ब्रेक टाइम, बट दैट वॉज एप्लीकेबल टू देम, इट्स नॉट एप्लीकेबल टू मी, इट्स टोटली इम्प्रैक्टिकल। मुझे जॉब पे जाना है तो मुझे ब्रेक टाइम मिल ही नहीं रहा है कैसे भी करके। ना जॉब वाले समझ रहे हैं कि मैं पीरियड में हूँ, ना घर वाले समझ रहे हैं, तो मेरे को तो वो तकलीफ ही लग रही है। सो आई हैड टू चेंज, लेटर ऑन आई चेंज एनीवेज। तो वो मुझे रियलाइज़ हुआ कि वेद में, अब मैं जब बोल रही हूँ कि आज जब मैं बोल रही हूँ खुले कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने साधनाएँ की हैं, मुझे उसके फल मिले, मुझे कोई पाप नहीं लगा। जो औरतों के दिमाग में भर दिया गया है ना कि देवी को छुओगे तो पाप लग जाएगा, नहीं लगेगा। और अगर किसी आदमी ने औरत को छू लिया उस समय पाप नहीं लगेगा। अच्छा, बात आई फिजिकल इंटीमेसी की भी, उसको रोकने का एक ही कारण है कि उस समय जो ब्लड निकलता है उसके अंदर ऐसे जर्म्स, ऐसे बैक्टीरियाज हैं विच में नॉट बी वेरी हेल्दी। तो इसीलिए फिजिकल इंटीमेसी के लिए थोड़ा दूरी बनाने की हमको वार्निंग दी गई। बट अदरवाइज, अदर देन साइंटिफिक रीज़न, देयर इज़ नो रीज़न वाई यू कैन नॉट टच। तो मैं तो कहती हूँ जब मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं कि तुमको जिस देवी की पूजा करनी है करो, तुमको तारा की पूजा करनी है करो, भगवती की पूजा हर फॉर्म में करो, दुर्गा सप्तशती पढ़ो, कुछ नहीं होगा, देवी अथर्वशीर्ष पढ़ो, कुछ नहीं होगा, 32 नाम पढ़ो, देवी के 108 नाम पढ़ो, आँख बंद करके ध्यान करो। तुमको बुक खोल करके पढ़ना है भगवत गीता पढ़ो। जो वो लेडी मेरे यहाँ पर आती थी बोलती नहीं मैं नहीं आऊँगी, मैं कॉर्नर में बैठी रहूँगी, आप भगवत गीता में टच नहीं कर सकती। कुछ नहीं हो जाएगा भगवत गीता में तुमने टच कर लिया तो, वो ज्ञान की बात है, वो तुम्हारी आंखों को खोलेगी और भगवान बोल रहे हैं। सो ओपन योर आइज, डोंट बिकम सो डरपोक। साधना तुमको डरपोक नहीं बनाता, साधना में वही आगे बढ़ेगा जो निर्भय होगा। अगर तुम डरपोक बने रहोगे, तुम अपने बंधनों को तोड़ोगे नहीं, तो क्या मुक्ति मैं तुमको सिखाऊं। तो घृणा किसी चीज़ से नहीं होना चाहिए, डर किसी चीज़ से नहीं होना चाहिए, लज्जा किसी चीज़ की नहीं होनी चाहिए। और ये जो रीति रिवाज जो साइंटिफिक बेसिस पे बने थे, उनको एक ऐसा अछूता, टैबू, वर्जित, निषिद्ध ऐसा बना दिया। तो इसको ब्लाइंडली एक्सेप्ट मत करो, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, क्योंकि साधना वहीं से शुरू होती है। क्वेश्चन, हु एम आई, व्हाई एम आई हियर, एंड व्हाट इज ऑल दिस रिचुअल्स मेंट फॉर। जो आदमी क्वेश्चन करेगा वो उस अंतिम लक्ष्य तक पहुंचेगा कि मैं कभी किसी अवस्था में अपवित्र न था, न हूं, न होऊंगा, न होंगी। मैं कोई स्त्री नहीं, मैं कोई पुरुष नहीं, मैं तो अहम ब्रह्मास्मि, मैं तो एक शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। तो करिए बिंदास, औरतें भी करिए, आदमी भी करिए। एंड आई एम श्योर माँ कि आज का पॉडकास्ट बहुत ही मिथ ब्रेकिंग था हमारी ऑडियंस के लिए, स्पेशली फीमेल ऑडियंस के लिए। हमने स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस को जाना, सेक्रेडनेस को जाना, पीरियड्स की, मेंस्ट्रुएशन की, कि ये फेज़ हमें सिर्फ पावरफुल बनाता है। ये इम्प्योरिटी तो कहीं ना कहीं
भ्रांतियां जोड़ी गई हैं इसके साथ। Yes. तो थैंक यू आज के इस पॉडकास्ट में ये सारे मिथ्स ब्रेक करने के लिए और हमें हमारी पावर रियलाइज करवाने के लिए। बहुत अच्छा लगा मुझे, आपने ये टॉपिक भी उठाया। इट्स वेरी एनलाइटनिंग। लोग स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट की बात करते हैं तो मुझे लगता है, मैं हमेशा ऐसे मजाक करती हूँ, एनलाइटनमेंट मतलब बत्ती जगना, बत्ती खुलना। तो दिमाग की बत्ती बुझा करके रखी है। तो जब हम ऐसे चर्चाएं करते हैं तो दिमाग की बत्ती जाग जाती है। एनलाइटनमेंट। आज हम सबको बहुत एनलाइटेंड फील हो रहा है, सो थैंक यू सो मच। फीलिंग सो गुड, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों आज हमने पीरियड्स की स्पिरिचुअल पावर को समझा, कैसे एक औरत अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में होती है, किस प्रकार वो साधना कर सकती है, कैसे वो भगवान के और क्लोज फील कर सकती है इन दिनों में। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको आज का ये मिथ ब्रेकिंग पॉडकास्ट कैसा लगा। हम मिलते हैं जल्द ही एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। नमस्ते।